ओके, सो दीक्षा, आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दो अभी। हेलो। Hello everyone, my name is Diksha Prajapati and I am doing MSc Physics from School of Basic Science, IIT Mandi, and I appeared for GEM last year 2020 and इतना है और रैंक कितनी थी आपकी? मेरी रैंक थी 1600। मेरी 1600 जैम का। में रैंक 16। ओके। और जेस्ट वगैरह आपने दिया था? हाँ, मैंने जेस्ट भी दिया था और टीएफआर भी दिया था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जेम क्वालिफाई था मेरा, बट उसमें भी रैंक मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी जेम की भी। ओके, तो आपने इस एनआईटीज के लिए भी नहीं भरा था? मैंने एनआईटीज की काउंसलिंग करवाई थी, उसमें मुझे कुछ एनआईटीज अलॉट भी हुई थी, लेकिन उससे पहले मेरा मतलब आईआईटी मंडी का रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने आईआईटी मंडी में एडमिशन ले लिया था। ओके। अच्छा, दीक्षा एक बात बताओ, जैसे जो आपका एडमिशन प्रोसेस था पूरा आईआईटी मंडी का, जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट आ रखा है, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि वो एमएससी वाले बच्चों को ले रहे थे, मतलब थ्रू इंटरव्यू, राइट? जो एमएससी वाले जो बच्चे थे उनको भी इंटरव्यू के थ्रू लिया था, लेकिन इस बार शायद वो जैम की काउंसलिंग के थ्रू ले रहे थे, शायद आपको पता होगी। यस सर। हाँ, हाँ तो हाँ, हाँ। इसका हम्म। तो आप अपना प्रोसेस बताओगे कि आपका कहाँ से स्टार्ट किया था, आपको कैसे पता चला कि आईआईटी मंडी जो ये एमएससी प्रोवाइड कर रहा है, और एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिला आपको, और फिर आपने आगे क्या क्या किया, उस चीज को आप बता दो। हाँ, ऐसा था कि जैसे जब जैम की काउंसलिंग स्टार्ट, मतलब जब आईआईटी जैम का रिजल्ट आ जाता है, उसके कुछ ही मतलब अराउंड एक मंथ के बाद आईआईटी मंडी अपना एडवर्टीजमेंट निकालती है। तो पिछले साल तो उन्होंने एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों का साथ ही में निकाला था। तो उसमें उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ये था कि आपका जैम का वैलिड स्कोर होना चाहिए, और आपकी अच्छा सीजीपीए होना चाहिए बीएससी में, और ये दो थे। तो उसमें मैंने मतलब मेरा परसेंटेज अच्छी थी बीएससी में, और जैम का भी मेरा वैलिड स्कोर था, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। तो जो बच्चे एमएससी के लिए अप्लाई करते हैं, उनका आईआईटी मंडी खुद वहां जाकर ऑफलाइन एग्जाम लेती है, और जो बच्चे इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, उनको ऑफलाइन एग्जाम के साथ एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है। लेकिन ये ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन हमारा वो ऑफलाइन एग्जाम हो नहीं पाया। तो एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स दोनों का ही उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, तो वो इंटरव्यू मैंने दिया था। और उसमें उस इंटरव्यू में अराउंड 80 टू 90 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से हम 33 स्टूडेंट्स हमारा सिलेक्शन हुआ। उसमें से हमारे 4 इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स थे और बाकी एमएससी। अच्छा, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी के टोटल 4 स्टूडेंट होते हैं बस? हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट की जितनी सीट होती है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, उतने इंटीग्रेटेड में सिलेक्ट होते हैं, तो वो 4 और 5 सीट होती है इंस्टीट्यूट की। अच्छा, तो उनकी जो क्लासेस हो रही हैं, जो अभी इंटीग्रेटेड पीएचडी जो कर रहे हैं, तो वो तो आपके साथ ही क्लास करते होंगे एमएससी के जो बेसिक कोर्सेज हैं? हाँ, उनका हमारा सब कुछ सेम ही है, इनफैक्ट सेम सिलेबस, सेम कोर सब्जेक्ट, बस वो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में उनको कुछ अपना प्रोजेक्ट करना पड़ता है अलग, और हमारा प्रोजेक्ट थर्ड सेमेस्टर से आता है। तो कुछ डिफरेंस है नहीं स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर में तो। अच्छा। बाकी लैब वगैरह सब सेम, सब कुछ सेम। अच्छा, मतलब क्रेडिट वगैरह जो होता है वो सब कुछ सेम होता है, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह? नहीं 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 नहीं, इंटीग्रेटेड पीएचडी को मतलब क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमें एमएससी करने के लिए 80 या 85 प्लस क्रेडिट चाहिए होते हैं, उनको 80 प्लस क्रेडिट के लिए वो चाहे तो फिर मतलब आफ्टर 3 इयर्स अपना एमएससी का डिग्री लेके और चाहे तो जा भी सकते हैं, या इंटीग्रेटेड पीएचडी वहां से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए उनका सीजीपीए है। तो अच्छा, जैसे मतलब ये हो गया आईआईटी मंडी में। एक चीज मेरे को पूछना है, जैसे बहुत सारे आईआईटीज क्या करते हैं, जैसे अगर आप एमएससी पीएचडी उनका डुअल डिग्री जो होता है, या इंटीग्रेटेड पीएचडी जो होता है, तो आफ्टर एमएससी क्या करते हैं, वो एक एग्जाम देते हैं, राइट? कि क्या करते हैं, वो एग्जाम देते हैं या क्वालिफायर देते हैं, बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ लेते हैं। तो आईआईटी मंडी में इसका क्या प्रोसेस है कि आप एमएससी से आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया, तो इसका प्रोसेस आपको पता है क्या? इसका तो सर मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब ऐसे कभी आईआईटी का सीनियर्स से कभी पूछा आपने जैसा?
नहीं, हमारे सीनियर्स को ऐसे तो कोई नहीं है, मतलब मैं नहीं जानती किसी इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले। हाँ हाँ, हमारे जो टीएज हैं वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के स्टूडेंट्स ही हैं, तो उन्होंने एमएससी करने के बाद फिर उनका इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिलेक्शन होता है, उसके लिए उनका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए और फिर एक डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। अच्छा, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू वहीं पे हो जाता है ना, मतलब ये एक्चुअली प्रोसेस जानना होता है। ओके। तो ये जो एमएससी जो खत्म होती है, जैसे आपने अगर पता किया होगा, तो ये जो एमएससी जब बच्चे कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिलती है इंटीग्रेटेड वालों को? स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप एमएससी वालों को भी मिलती है, और इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों को तो उनका जो उनको मतलब पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को जो मिलती है उनकी फेलोशिप वो स्टार्ट हो जाती है उनकी, तो उनका मुझे नहीं है नॉलेज। बाकी अगर किसी बच्चे की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है और उसका सीजीपीए बहुत अच्छा है क्लास में, और अगर उसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम लेस देन 4 लाख है और वो ओबीसी में या एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो उसको पर मंथ 2000 रुपीज मिलते हैं। अच्छा, मतलब स्कॉलरशिप के लिए वो सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं जो एमएससी जो कर रहे हैं, मतलब ना? हाँ, फिलहाल जो इंस्टीट्यूट में है और जिनका सेमेस्टर में अच्छा सीजीपीए बना है और जो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनको मिलती है, और उनके बुक्स का जो भी होता है खर्चा वो सब भी आईआईटी खुद ही उठा लेती है। अच्छा, आईआईटी मंडी वो खुद ही देता है? काफी रिलैक्सेशन। हाँ, ओके। अच्छा, ये आप बताओ कि फीस स्ट्रक्चर कैसा है आपका? फीस वगैरह कितनी जाती है पर सेमेस्टर या पर एनम कह लो आप इस यहाँ पे आईआईटी मंडी में? क्योंकि हॉस्टल का तो अभी आप एक्सक्लूड कर दोगे क्योंकि हॉस्टल तो है नहीं है। हाँ, ऐसा है कि हमारा फर्स्ट सेम में जब हमने एडमिशन लिया था तो हमारी आईआईटी मंडी की ज्यादा फीस नहीं है, अच्छा इंस्टीट्यूट है। हमारी हॉस्टल की तो 19,000 अराउंड 19,000 फीस थी, और जो हमारा एक सेमेस्टर की फीस लगी थी वो 18,000 थी, वो जब हमने स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था तब। लेकिन अभी सेकंड सेमेस्टर में हमारी फीस हमने केवल 6,500 पे करी है एकेडमिक फीस, और हॉस्टल फीस गर्ल्स की तो ली नहीं और बॉयज ने अराउंड 4,000 पे करी है। अच्छा, बस 4,000 ही था। ओके, काफी सही है। तो अभी जैसे आप लोगों के लैब्स वगैरह कैसे हो रहे हैं या लैब हुआ ही नहीं है? अभी हमारी लैब नहीं, हमारा ऐसा है कि अभी हमें इंस्टीट्यूट ने बुला लिया है तो कि आप कैंपस वापस आ जाओ, तो उसके लिए हम ज्यादातर क्लासमेट्स हमारे इस मंथ चले जाएंगे और कुछ मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगी जैसे, तो क्योंकि ऑनलाइन लैब लेने का कोई मतलब है नहीं, उसमें आप नहीं कुछ पाओगे। तो हमारी जो समर वेकेशंस होती है उसमें हमारा जो लैब का रह गया था सेमेस्टर फर्स्ट और अभी सेमेस्टर सेकंड में, वो हमारा पूरा कवर हो जाएगा समर वेकेशंस में, अभी जून जुलाई में। अच्छा दीक्षा, ये बताओ कि इंटरव्यू मतलब कैसे हुआ था? एक राउंड का था, 2 राउंड का इंटरव्यू था, या क्वेश्चंस वगैरह कैसे पूछे गए थे उसमें? हाँ सर, हमारा इंटरव्यू एक ही राउंड हुआ था, उसमें मतलब पैनल होता है, उसमें कुछ बैठे होते हैं 3-4 लोग, तो उसमें मुझे पर्सनली जो ऐसे फील होता है कि जो बच्चे ड्रॉप करते हैं जैम के लिए उनसे ना टफ क्वेश्चन पूछते हैं कंपैरेटिवली जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में होते हैं। ऐसा मुझे फील हुआ क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था आईआईटी जैम के लिए, तो इंटरव्यू में ऐसा था कि मतलब इजी ही पूछते हैं, पूरा जैम का ही होता है, बस उसमें वो थोड़ा उन चीजों को ना थोड़ा एलोबोरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हर कोई जानता है मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पहले आपसे नॉर्मल से डेफिनेशन पूछ लेंगे, फिर उसी से रिलेटेड आपसे कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो शायद वो नहीं जानते होंगे सारे बच्चे। और क्लासिकल मैकेनिक्स से 1-2 क्वेश्चन पूछे थे और बाकी कुछ डिराइव करवाया था, तो उसमें मैटर नहीं करता है कि आप उसके फाइनल आंसर आपका सही है या नहीं है, बस आप उस प्रोसेस को कर पा रहे हो क्या, उन लोगों को वो चीज दिखनी चाहिए कि हाँ इसको आती है वो चीज, तो हो जाता है। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थोड़ा अच्छे से बताओगे मतलब क्या क्या क्वेश्चन था? मुझसे पहले उन्होंने ऐसा पूछा था कि आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताओ, तो वो मैंने बता दिया था। फिर उन्होंने ऐसे पूछा था कि अगर सपोज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर मैं उसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ, तो क्या मैं उनको साइमल्टेनियसली मेजर कर पाऊंगा क्या? तो मतलब हम लोगों को ऐसा रटाया हुआ होता है कि हम नहीं कर पाते, तो फिर मैंने कहा सर नहीं कर सकते। अच्छा। तो फिर बोला कि मतलब फिर ये बात मुझे जब हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स था फर्स्ट सेम में तब आके पता चली कि नहीं मतलब कर सकते हैं। ओके।
एक तो मतलब ज्यादा टफ नहीं थे, ऐसे सिंपल से पूछे थे कि सपोज एक क्लॉक है, वो एक टॉवर के ऊपर रखी हुई है और एक नीचे ही रखी हुई है, तो अगर उनका हम मतलब टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं तो बताओ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो वो अच्छा। भी मतलब ऐसे बता सकते हैं कि ग्रेविटी किस पे ज्यादा मतलब हो रही है। और बाकी ऐसे पूछा, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि सपोज आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने मतलब पानी डाला, मतलब ठंडा पानी डाला, तो जो वेपर्स हैं वो बाहर आ गई, तो ये मतलब क्या ये क्वांटम टनलिंग है क्या? तो अच्छा। बच्चों को ऐसे कंफ्यूज कर दिया था, जबकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये क्वांटम टनलिंग कहाँ से होगी, ये तो सही बात। नॉर्मल सा फिनोमिना है ऐसे। तो ऐसे बाकी सिंपल सा आपसे स्टार्टिंग में अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो आपसे कोई ग्राफ बनवा लेंगे, या फिर आपसे पार्टिकल इन 2D बॉक्स, या फिर आपसे उनके वेव फंक्शंस का मतलब वेव फंक्शन लिखो, उसका प्लॉट करो, पोटेंशियल बैरियर में वो सब वो करवा लेंगे कि अगर एनर्जी V नॉट से कम हो ज्यादा हो तो उसका ग्राफ प्लॉट करो, ऐसा कुछ करवा अच्छा, तो लेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कैसा था? मतलब अच्छा था, आप सेटिस्फाइड थे मेरे या डर मेरे लग रहा था? मेरे को तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में ही बहुत नर्वस कर दिया था, अच्छा। मतलब ऐसा ना जैम की रैंक पूछ के तो मुझे फील हुआ था कि शायद मुझे तो ये लेंगे ही नहीं, मेरा तो अच्छा। सिलेक्शन ही नहीं होगा। और इंटरव्यू में मुझसे मतलब कम से कम 8-9 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने वैसे तो सबका आंसर दिया था, बट उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में वो लोग ऐसे पूछे थे कि आप श्योर हो क्या, तो उसमें भी मैंने ऐसे बोल दिया था कि हाँ मैं तो श्योर ही हूँ। तो अच्छा। वो शायद कुछ तो शायद मेरे गलत भी होंगे, बट स्टिल मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि मेरा होगा सिलेक्शन, बट मेरा हो गया था। अच्छा, उसमें हो इंटरव्यू गया। मेरा ठीक हुआ था। हाँ, इंटरव्यू ठीक अच्छा, था। जैसे मतलब जैसे आपने कहाँ से बीएससी कहाँ से करी आपने? सर मैंने बीएससी करी है LBS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर। अच्छा, आरयू से किया आपने। तो हाँ। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा, तो कुछ आपको चेंज दिखता है कि आपके कॉलेज में कैसी पढ़ाई, मतलब क्योंकि अभी आपने कैंपस वगैरह एंजॉय नहीं किया, राइट? आप तो अभी घर में ही हो, मतलब जब से एडमिशन हुआ है, तो आपने मतलब आप जो कंपेयर कर सकते हो वो पढ़ाई को कंपेयर कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो उनको कंपेयर कर सकते हो, राइट? कि मतलब आपके कैंपस में कैसी, मतलब आपके कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती थी, अब यहाँ पे आईआईटी मंडी में कैसी पढ़ाई होती है, तो किस लेवल का डिफरेंस दिखता है? मतलब अचानक से कोई जंप दिखता है या ऐसा लगता है कि नहीं स्मूथली चल रहा है? नहीं सर, मुझे तो एकदम जंप ही दिखता है, मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे जमीन से उठ के हम एकदम ही ऊपर आ गए। क्योंकि अच्छा। हमारे कॉलेज में, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, हम क्लास नहीं लेते थे, हम केवल प्रैक्टिकल के टाइम पे जाया करते थे। और हमारे कॉलेज मतलब हमारा टाउन है छोटा सा, उसमें हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसमें इतनी हमारी फैकल्टी भी नहीं होती थी। अच्छा। हमारे कॉलेज में केवल एक ही फिजिक्स के टीचर होते थे जो मतलब फर्स्ट ईयर को भी पढ़ाते थे बीएससी, सेकेंड ईयर को भी, फाइनल को भी। तो कॉलेज में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ ऐसा नॉलेज मिला, बट यहाँ तो मतलब प्रोफेसर इतने हाईली क्वालिफाइड है और हमें इतना मतलब कुछ सीखने को मिला है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है हर चीज में। अच्छा, और प्रोफेसर ऐसे सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं कुछ अगर बहुत क्वेश्चन? ज्यादा, हाँ। आईआईटी मंडी का, मैं जो अपना बता रही हूँ, आईआईटी मंडी का फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। प्रोफेसर से तो मतलब एकदम आपका बच्चों जैसा ध्यान रखते हैं आप। इनफैक्ट अगर आप क्लास में हो, स्टार्टिंग में हम सब ऐसा होते हैं कि मतलब हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो पता नहीं हमें बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, बट प्रोफेसर से एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि सर ये सिली क्वेश्चन होगा शायद, तो हमारे सर ने एक बार हमसे ऐसे कहा था कि ना तुम क्वेश्चन सिली नहीं पूछते हो, अगर मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो फिर मुझ में ही है खराबी, तो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ लो, आपको सब बता देंगे। अच्छा, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे कल्चरल वगैरह कुछ, जैसे रोबोटिक्स वगैरह में कुछ बच्चे बहुत जाते बहुत हाँ, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे क्लब है। अब मतलब आप SCRI ज्वाइन कर सकते हो, अभी फिलहाल उसी का ही एक वेबिनार ले रही थी मैं। हैं? तो आप अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो फिर आप म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर लो, आपका HNT हाइकिंग एंड ट्रैकिंग क्लब ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर लेना चाहते हो कोई आपने क्लब कुछ ज्वाइन पार्ट। किया हुआ अभी? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया कोई क्लब अच्छा, कोई साथ वाला ज्वाइन किया जिसको मतलब ऐसा होता है कि मतलब जैसे अगर आप वो सब ज्वाइन करते हो तो ऐसा होता है कि टाइम भी थोड़ा सा आपको वहां पे देना पड़ेगा,
तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के साथ, अगर आपने पूछा हो, बात करी हो आपने तो साथ वालों से? नहीं सर, टाइम की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट पे है। ऐसे आपको कोई फोर्स तो कर नहीं रहा, और ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा, शायद 1 घंटा इतना कुछ। अच्छा, तो ऐसे प्रोफेसर मार्किंग वगैरह कैसे करते हैं? मतलब सही मार्क्स दे देते हैं, या मार्क्स ठीक ठाक देते हैं, या फिर बड़े कंजूस है मार्क्स देने में, या फिर ऐसा होता है कि चलो नहीं भी किया तो नहीं मार्क्स दे देते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो हम्म। रिलेटिव ग्रेडिंग में ऐसा है कि अब सपोज क्लास में कोई बच्चा है, उसके हाईएस्ट मार्क्स 40 में से केवल 25 आए, और बाकी बच्चों के मार्क्स जैसे किसी के 9 आ गए, किसी के 10, किसी के 20, तो वो जो हाईएस्ट बच्चे के हाँ हाँ, मार्क्स हैं उसके बेसिस पे जैसे परसेंटेज निकालते हैं। हाँ हाँ, वो तो हम मतलब सारे आईआईटीज में वही होता है। तो वैसे मार्क्स का तो ऐसा है कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में तो अगर हमारा क्वेश्चन में केवल एक छोटी सी भी गलती हुई, जैसे पिछले साल मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, बाकी मेरा पूरा सही था, प्रोसीजर सब सही था, फाइनल आंसर में गलती हो गई थी, तो मुझे उसमें 0 ही मार्क्स मिले थे, 4 में से बिल्कुल अच्छा, मार्क्स नहीं दिए थे। ओके। हाँ, तो तो मैं तो फिर सीनियर से इंटरेक्ट करते हो, जो आपके सीनियर्स हैं, सीनियर, सुपर सीनियर, या प्लेसमेंट वगैरह कुछ ऐसा पता किया आपने? एमएससी में तो प्लेसमेंट नहीं, एमएससी में तो प्लेसमेंट नहीं होते हैं। बाकी सीनियर्स, हाँ मतलब सीनियर्स इंटरेक्टिव हैं, काफी हेल्पिंग भी है। बाकी हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, अगर एमएससी में तो ऐसा होता है कि आपको फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप के लिए प्रोफेसर्स मतलब बताते रहते हैं। अभी हाँ, मतलब जैसे मेल कर देते हैं, अगर बैंक इंस्टीट्यूट से आया था एक इंटर्नशिप का, तो उसमें हम लोगों ने अप्लाई भी किया था। तो बाकी मतलब आपको पूरा अपडेट रखते हैं आपके खुद के प्रोफेसर से, कि आप चाहो तो यहाँ पे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए अप्लाई करो, या आप कोई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ऐसा खुद ही बता देते हैं। ओके, तो अभी आयुका का इंटर्नशिप आया, वो आपने भरा है? मैंने सर एचआरआई का भरा हुआ है अभी फिलहाल। अच्छा, आयुका के भी आया, वो भर देना। हाँ। हाँ हाँ, मैंने आईएएस का भरा था, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, तो उसमें हमारी क्लास से हुआ है एक लड़की का सिलेक्शन। अब अच्छा, उसमें मेरा तो नहीं हुआ। हाँ, ओके तो ओके। मेरे पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है प्रोजेक्ट वगैरह का, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में कुछ किया नहीं, तो फिर शायद इस वजह से नहीं हुआ। बाकी जो सीजीपीए बेसिस पे और प्रॉफ की रिकमेंडेशन से एचआरआई का भरा है, तो अब मे बी उसमें हो जाए, तो देखते हैं। अच्छा, तो इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट जो लेते हैं, वो 10-12 के मार्कशीट वगैरह यही सब लेते हैं, या सीवी वगैरह भी कुछ बनवाते नहीं, इंटरव्यू के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हैं? तो ऐसे सीवी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, इंटरव्यू में कोई सीवी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जो इनका जो बेसिक मतलब है इनका सिलेक्शन करने का, शॉर्ट लिस्टिंग करने का क्राइटेरिया, जैम का मतलब आपकी बीएससी में अच्छी परसेंट और जैम क्वालिफाइड अच्छे, उससे पहले उससे आपको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। फिर कुछ 80-90 स्टूडेंट्स को मतलब शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर उन सबका इंटरव्यू होगा। उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, फिर उनको एडमिशन देते टाइम पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर होता है ये सब। अच्छा, तो इसका जैसे आप लोगों का ये भी हुआ होगा ना, क्या बोलते हैं उसको? अरे मैं क्या पूछने वाला था, मैं क्वेश्चन भी भूल गया। मतलब क्या कह रहा था मैं, कि जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो एडमिशन ले रहे हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला बता रहा हूँ मैं, तो वहां पे मतलब ऐसा फिक्स है क्या कि 4 ही सीट हैं, या कभी वो मतलब घटता बढ़ता है, ऐसा कुछ है? अगर कभी आपने सीनियर से या किसी से बात करी होगी आप? नहीं सर, इसमें मैं मतलब नहीं हूँ इतनी श्योर, लेकिन इंस्टीट्यूट में 4 मतलब 5-6 सीट होती है इंटीग्रेटेड पीएचडी की। बाकी हर साल अगर वो चेंज होती है, तो इसका मुझे नहीं पता। अच्छा, पर हमारी क्लास में केवल 4 स्टूडेंट्स हैं। ओके। और दीक्षा, ये जो मतलब इलेक्टिव पेपर्स हैं, जैसे आपके जो कोर पेपर हो गए, जैसे आपने मैकेनिक्स वगैरह तो ले रखा होगा, जो एज यूजुअल जो चलता ही है एमएससी में, तो इलेक्टिव पेपर के ऑप्शंस कब से आते हैं? मतलब सेकंड सेमेस्टर से आते हैं, या थर्ड सेमेस्टर से आते हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका चालू हो जाता है? अगर सिलेबस आपने देखा नहीं होगा तो। हाँ, नहीं फ्री इलेक्टिव हमारे फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट था, और हमें क्रेडिट भी कंप्लीट करने थे, तो हमने लिए थे फ्री इलेक्टिव कोर्स। अच्छा, तो वो मतलब इलेक्टिव कोर्स, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो वो अपने डिपार्टमेंट से ही लेते हो, या बाहर से भी ले सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट के, जैसे? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट सेम में आपको फ्री इलेक्टिव कोर्स लेना पड़ता है। मतलब अदर देन फिजिक्स आप कोई सा भी कोर्स ले लो, किसी मैथ्स का ले लो या केमिस्ट्री का ले लो, अदर देन फिजिक्स। फिर सेकंड सेमेस्टर में आप ले सकते हो फिजिक्स से रिलेटेड ही कोर्स, तो जैसे फोटोनिक्स लिया हुआ है हमने, ऐसे ले सकते। ओके। फिर शायद थर्ड सेम में फ्री इलेक्टिव।
देन अपना खुद का सब्जेक्ट, ऐसा होता है। अच्छा दीक्षा, और लास्ट क्वेश्चन, आपके प्लान्स क्या आगे, मतलब आफ्टर एमएससी प्लेसमेंट लेना है या जेआरएफ करना है, या क्या सोचा है? मैं अभी फिलहाल बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं ऐसा है कि अगर मैं पीएचडी करूंगी तो मैं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही करूंगी, जस्ट क्वालिफाई करके। वरना तो मैं चाहती हूँ कि नेट जेआरएफ क्लियर होके और गेट में ओसीईएस की प्रिपरेशन करूंगी। ओके, और ऐसे अगर आईआईटी मंडी में मिल जाए तो आईआईटी वही है ना, अभी मैंने पीएचडी का नहीं सोचा। मतलब बहुत अनसर्टेन है अभी सब। मे बी हाँ, आईआईटी मंडी में हो भी सकता है, क्योंकि अगर हमारा सीजीपी अच्छा होता है, एमएससी जिन स्टूडेंट्स का एमएससी में सीजीपी अच्छा होता है वो मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी, मतलब वो पीएचडी अपनी ही इंस्टीट्यूट से ले लेते हैं। अच्छा दीक्षा, जैसे ये मतलब एक चीज है, जैसे ये जो टाइम है ना, अभी बच्चों की रैंक आ रखी है, उसके बाद एक गैप है, मतलब काउंसलिंग अब उनकी स्टार्ट, समझ गए? तो बच्चों के पास क्या है कि अभी बहुत ज्यादा एंजाइटी होती होगी, शायद आपको भी पता होगा उस टाइम पे, कि रैंक के बाद जो वो जो पीरियड होता है, तो यहाँ पे ऐसा था कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर अब क्या करें, मेरे को कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं इसको मतलब मैं ऐसे इसमें चला जाऊं, उसमें चला जाऊं। तो ये एंजाइटी आपने मैनेज किया था, मतलब क्या था उस टाइम पे आपकी कंडीशन, मतलब कैसी थी? बुरी तरीके से सर। मैंने तो क्या बताऊं, मतलब एक ही साल में सिलेक्शन नहीं होता है तब कैसा फील होता है, वो भी अच्छे से फील किया हुआ है, और हो जाता है तब कैसा फील होता है। क्योंकि ऐसा था कि मैंने एनआईटीज की काउंसलिंग तो करवाई थी, पर मेरा मन नहीं था एनआईटीज में जाने का बिल्कुल भी। पर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि एनआईटीज में नहीं जाना चाहिए, एनआईटीज भी अच्छी होती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको जाना चाहिए। ओके, तो अपने अभी जो बच्चे इस साल जिन लोगों ने जैम का एग्जाम दे रखा है, जिनका रैंक आ रखा है, कुछ के अच्छे हैं कुछ के बहुत खराब है, तो कोई मैसेज देना चाहो? पहला तो ये कि मैं खुद ही इतना अच्छे उस पे नहीं हूँ कि मैं कोई मैसेज दे पाऊँ, बट लेकिन फिर भी यार आप आईआईटी में हाँ, आईआईटी हो आप, ठीक है ना? तो हाँ, तो मैं तो ऐसे ही कहूंगी कि अभी फिलहाल जेस्ट आ रहा है, तो जेस्ट में अपना मतलब जो हो वो बहुत अच्छा मतलब दे, मतलब जेस्ट में ही अच्छा स्कोर कर ले, और कर भी लेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारे मतलब जानती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनका जेम में सिलेक्शन तक नहीं हुआ था और जिनकी जेस्ट में ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 है। तो इसीलिए मतलब जेस्ट में बाकी आईआईटी तो कोई सी भी मिले बहुत अच्छी होती है। चलो दीक्षा, अच्छा लगा बात करके आपसे, और मतलब ऐसा हो काफी इंफॉर्मेटिव था। आई होप आप ज्यादा ये नहीं हो, आप डर नहीं रहे होगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच, सेशन को खत्म करते हैं, एंड थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। सर थैंक यू फॉर यू टू सर। थैंक यू सो मच।